Hello everyone, good morning all of you. Today's topic is मॉडल्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मॉडल्स का रहेगा। मॉडल्स पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे प्रोनाउन की टेबल जो हमने टेंस के अंतर्गत भी पढ़ी। प्रोनाउन की जो टेबल है उसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है सिंगुलर, सेकंड जो पार्ट है वो है प्लूरल। देखिए, हेडिंग हमारी सिंगुलर, इसके पार्ट हैं पर्सन, सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमने इस टेबल में इंक्लूड किया है जेंडर का टॉपिक। जेंडर आर 4 टाइप्स, तो वो जो टॉपिक है हमारा जेंडर का वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। देखिए, पर्सन है हमारा फर्स्ट सिंगुलर, आई पोजेसिव में है माई या माइन, ऑब्जेक्ट में होता है मी। आई जो पर्सन है हमारा ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। सेकंड पर्सन है हमारा यू, यूअर या यूअर्स भी मिलता है कई बार। ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका यू, जेंडर रहेगा कॉमन। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हमें पता है किसके लिए आता है, मेल के लिए आता है, पुरुष के लिए आता है। पॉजिटिव केस हिज, हिम, मेस्कुलाइन जेंडर। नेक्स्ट है सी, हर, हर्ज, हर, जेंडर होगा फेमिनाइन। नेक्स्ट है इट, इट्स, इट, न्यूट्र, जेंडर रहेगा न्यूट्र। देखिए, जेंडर आर 4 टाइप्स, कॉमन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्र जेंडर। ये टॉपिक भी हमें पता होना चाहिए। अब इस टेबल का जो सेकंड पार्ट है वो हमने बनाया है प्लूरल पार्ट। सेम एज इट इज ऐसे ही बनेगा। हेडिंग में रहेगा पर्सन, सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट और जेंडर। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जो रहेगा वो रहेगा वी, आवर, आवर्स, अस, जेंडर रहेगा कॉमन। सेकंड पर्सन है हमारा यू, यूअर, यूअर्स, यू, जेंडर रहेगा कॉमन। थर्ड पर्सन का प्लूरल रहेगा दे, देयर या देयर्स, देम, जेंडर रहेगा कॉमन। डियर स्टूडेंट, यू का हम सिंगुलर में भी पढ़ा और प्लूरल में भी पढ़ा, बट इसका जो यूज होता है वो हम प्लूरल सेंस में ही करते हैं। बट ये हमें ध्यान में रखना है कि यू जो है वो प्लूरल पर्सन के साथ ही आता है। अब देखिए, मॉडल्स, आज का जो मेन टॉपिक हमारा है वो है मॉडल्स। मॉडल्स की डेफिनेशन देखिए, मॉडल्स आर द एक्सिक्यूटरी वर्ब्स विच एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। एक्सिक्यूटरी वर्ब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह सहायक क्रिया के रूप में ही काम करते हैं। टेंस में भी हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, यहाँ पर भी हम देखेंगे जो मॉडल एक्सिक्यूटरी वर्ब हैं उनका यूज कैसे किया जाता है। वे हेल्पिंग वर्ब जो वक्ता के मूड या एटीट्यूड को व्यक्त करते हैं अर्थात कार्य विधि को व्यक्त करते हैं, मॉडल्स कहलाते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि जो मॉडल्स है वो किस प्रकार से यूज होता है। देखिए, फर्स्ट है स्पेशल फीचर ऑफ मॉडल्स। इसके कुछ रूल हैं। मॉडल्स पढ़ने से पहले इसके जो रूल हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है ये काल्पनिक एक्शन जैसे एबिलिटी, पावर, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ओब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, विलिंगनेस एक्सेट्रा को प्रकट करते हैं। विभिन्न प्रकार की स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल्स का यूज करते हैं। सेकंड रूल है ये कभी अकेले नहीं आते अपितु मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, इन पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर तथा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम देखते हैं टेंस में पर्सन, जेंडर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनता है। बट मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, चाहे कोई भी पर्सन रहे, कोई भी नंबर रहे, कोई भी जेंडर रहे, उसका कोई भी इफेक्ट सेंटेंस के ऊपर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, इनकी आईएनजी और डी फॉर्म नहीं होती। इट मीन्स यहाँ पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म का हम यूज नहीं करते हैं मॉडल के अंतर्गत। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस में मॉडल के जस्ट यानी तुरंत बाद नोट का प्रयोग होता है। टू इज यूज्ड ओनली आफ्टर आउट एंड यूज। देखिए, टू का हमें यूज करना है, दो मॉडल्स रहेंगे, एक तो यूज्ड उसके साथ टू आएगा, एक रहेगा हमारा आउट उसके साथ टू का हम यूज करेंगे। ये हमारे मॉडल्स हैं। इनका यूज हम वर्ब के फॉर्म के अंतर्गत करते हैं, बट हमारा आज का जो टॉपिक है वो मॉडल्स का है, तो टू का यूज ओनली टू मॉडल्स के साथ होगा, यूज टू और ought टू। नेक्स्ट है इनका प्रयोग क्वेश्चन टैग में होता है।
नेक्स्ट कुल मॉडल्स 13 होते हैं, 13 मॉडल्स हैं। स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक को पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट मॉडल है वो है सेल। देखिए, सेल इज यूज्ड, सेल का यूज हमने टेंस के अंतर्गत भी किया। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है हमारे, आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर को व्यक्त करता है। सिंपल फ्यूचर जो टेंस हमने पढ़ा वहाँ पर हमने सेल का यूज किया था, तो उस रूल को यहाँ पर हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल, आई सेल गो टू दी मार्केट टूडे। देखिए, मेन जो रूल है, मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और कोई भी फॉर्म नहीं आएगी। मॉडल्स चाहे कोई भी हो, उसके जस्ट बाद हमें अपर की फॉर्म यूज करनी है, तो फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी सेल स्टैंड बाय यू। नेक्स्ट रूल, सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग कमांड, प्रोमिज, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। कमांड, प्रोमिज, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। थ्रेट धमकी, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, प्रोमिज वचन, कमांड हुक्म, आदेश, नेसेसिटी आदि को प्रकट करने के लिए होता है। नेसेसिटी अनिवार्यता। देखिए, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम सेल का प्रयोग कब करेंगे, जब इस प्रकार की सिचुएशन होगी जो हमने पढ़ी, कमांड, प्रोमिज, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, नेसेसिटी आदि की सिचुएशन हमें सेंटेंस के अंतर्गत दिखाई देगी, तो हम आई और वी के साथ सिंपल सेंटेंस में सेल का यूज करते थे। उस सिचुएशन को छोड़ के जो बाकी बचता है उन सभी के साथ हम सेल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यू के साथ हम सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, बट सिचुएशन स्पेशल होगी इसलिए सेल का हम यूज करेंगे। यू सेल रेस्पेक्ट दी ऑर्डर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू सेल गेट ए प्राइज इफ यू स्टैंड फर्स्ट। तो हम सेंटेंस से देख पा रहे हैं कि सिचुएशन डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू डोंट ओबे मी यू सेल बी फाइंड। यू के साथ हम सेल का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा ही के साथ सेल का यूज हुआ। स्पेशल सिचुएशन है इसलिए सेल का यूज हुआ, हमने रूल को फॉलो किया है। नेक्स्ट रूल है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में परमिशन लेने व देने के लिए सेल आई यूज यूर पेन क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसमें भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो मॉडल्स हैं, वो पहले लग जाएगा। एज इट इज जिस प्रकार से टेंस हमने बनाया था उसी प्रकार से यहाँ पर इनका यूज होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, सेल आई गो आउट फॉर ए वॉक क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट रूल है, एक्सपेक्टेशन उम्मीद को व्यक्त करने के लिए सेल आई गो विद यू ऑन ए पिकनिक क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फर्स्ट मॉडल था सेल। सेल से जस्ट अगला जो मॉडल है वो है हमारा शुड, क्योंकि सेल का पास्ट शुड होता है तो सेल के साथ हम शुड यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, शुड इज यूज, शुड का जो यूज है वो किस प्रकार से किया जाएगा। सेल का जो पास्ट होता है हमने पढ़ा वो शुड होता है। फर्स्ट रूल है यहाँ पर, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ओब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए। एग्जाम्पल, यू शुड कंट्रोल यूर एंगर। देखिए, हमने बार बार चर्चा की है, मॉडल चाहे कोई भी उसके जस्ट बाद हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। हर मॉडल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी जस्ट मॉडल के बाद। नेक्स्ट रूल है, टू एक्सप्रेस सपोजिशन, पॉसिबिलिटी, कंडीशन को व्यक्त करने के लिए सिचुएशन इस प्रकार की हो तो उसमें हम शुड मॉडल यूज करेंगे। फर्स्ट है, शुड यू मीट माई फ्रेंड कन्वे दिस मैसेज क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो हमारा मॉडल्स है, हेल्पिंग जो वर्ब है, एग्जीक्यूटिव जो वर्ब है मॉडल्स के रूप में, वो हमने पहले लगाई है। वाक्य इंटरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। इफ इट शुड रेन वी शैल गो फॉर ए पिकनिक। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, थर्ड रूल है, टू एक्सप्रेस सजेशन, एडवाइज और इन्फ्रेंस को व्यक्त करने के लिए। इस प्रकार की सिचुएशन रहेगी तो भी शुड मॉडल का हमें यूज करना है। जैसे, यू शुड टेक लेस शुगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे शुड कीप देयर वर्ड। देखिए, हम ध्यानपूर्वक कूल माइंड से सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस हमें ऑटोमेटिकली समझाने की कोशिश करेगा कि भाई इसमें किस चीज़ की डिमांड हो रही है और कौन सा मॉडल आएगा। नेक्स्ट रूल है, टू एक्सप्रेस
प्रपोज एंड रिजल्ट एक्सेट्रा को व्यक्त करने के लिए। फादर एडवाइज्ड हिज सन इन ऑर्डर दैट दे शुड वर्क हार्ड। यहाँ पर सिचुएशन हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एडवाइस का यूज किया गया है और पास्ट का सेंटेंस आया हुआ है और शुड मॉडल की ये डिमांड कर रहा है, तो ये बात हमें नोट करनी है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है लिस्ट, इसके जस्ट बाद इस वर्ड का अगर यूज हो रहा है सेंटेंस में तो हम शुड मॉडल यूज करते हैं। वॉक स्लोली लिस्ट यू शुड स्लिप, तो हमने देखा लिस्ट आया हुआ है तो शुड मॉडल फिल इन द ब्लैंक्स में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिकेटिंग डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट, ऑर्डर और प्रोमिस। अगर ये सेंटेंस में इनका यूज हो रहा है तो हम शुड मॉडल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, दे डिक्लेयर दैट दे शुड विन दी मैच, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की बातें इनमें से हो रही है, ये हमें देखना है कि भाई विलिंगनेस है, थ्रेट है, ऑर्डर है, डिटर्मिनेशन है, इनमें से क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने शुड मॉडल लगाया है, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट है द पुलिस ऑर्डर्ड दैट ऑल दी व्हीकल्स शुड बी पार्क प्रॉपरली, तो शुड के बाद हमने देखा फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। नेक्स्ट रूल है टू इंडिकेट ए कंसेशन, कंसेशन को व्यक्त करने के लिए। आई शैल नॉट बिलीव दिस न्यूज दो गॉड शुड टेल मी। नेक्स्ट रूल है द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही, शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में। एग्जाम्पल देखिए, दे एक्सपेक्टेड दैट दे शुड रीच इन टाइम, यहाँ पर हमने देखा ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो नरेशन का टॉपिक रहेगा उसका ये सेंटेंस है, तो हमने देखा यहाँ पर ये किस प्रकार से इनडायरेक्ट रूप में शुड का यूज यहाँ पर होगा, ये हमें देखना है। नेक्स्ट रूल है असम्पेशन, अनुमान को व्यक्त करने के लिए, इसकी भावना को बताने के लिए, दर्शाने के लिए। शी शुड बी हेयर बाई नाउ, तो अनुमान आ रहा है, हमने देखा असम्पेशन संभावना है, इसलिए शुड का यूज हमने यहाँ पर किया है। शी शुड बी हेयर बाई नाउ। तो ये मॉडल्स का टॉपिक आज हमने स्टार्ट किया है। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आगे भी उम्मीद करता हूँ आप आगे का जो भी मॉडल पढ़े उससे पहले पीछे का आप कवर करते हुए चलें, जो भी डाउट, जो भी क्वेरी, जो भी प्रॉब्लम रहे उसका तुरंत आप निदान करवाएं, उसको समझने का प्रयास करें। आगे के मॉडल तभी समझ में आएंगे जब पीछे के मॉडल, स्टार्टिंग के मॉडल हमारे क्लियर रहेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को वॉच करें, कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम रहे उसको समय रहते फाइंड आउट करें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।